फटाफट ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है कि करके आपको बताएंगे। लाठीचार्ज के विरोध में किसान करेंगे महापंचायत। जी हां, दरअसल डीएम का बड़ा ऐलान, इस बार अधिकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, नहीं है जाम करने देंगे हाईवे। जी हां, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें किसानों ने महापंचायत का ऐलान कर दिया है। इस बीच हरियाणा में भी लगभग 5 लाख के करीब किसानों के आने का ऐलान। हुजूम खट्टर सरकार के खिलाफ। दूसरी बड़ी अपडेट, बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका। जी हां, जेडीयू विधायक ने दिए इस्तीफा। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, वादा खिलाफी का लगाया आरोप। तीसरी बड़ी अपडेट, हरियाणा किसानों की महापंचायत से पहले करनाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। इस बीच बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों, बीजेपी जब जब डरती है तीसरा फ्रंट तैयार कर देती है, बोले हार्दिक पटेल। एनसीपी और बीएसपी के बाद अब आप भी इसी का हिस्सा बताया है। इस बीच अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, झारखंड विधानसभा में नमाज करने वाले कमरे पर हंगामा। सत्र से पहले बीजेपी विधायकों ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। ये जोरदार हंगामा हुआ, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच आपको बता दें फिर से एक्टिव हुए प्रशांत किशोर। दरअसल पॉलिटिक्स में सामने ना होकर भी तगड़ी छवि बना रहे हैं प्रशांत किशोर, इसके बारे में आपको बताएंगे। कांग्रेस पार्टी में जाने को लेकर क्या कुछ है इस सारे। तो वहीं अजय है हमारे लड़ाके, खून की आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। तालिबान के कब्जे के दावे पर फिर से बोले पंजशीर के अहमद शाह मसूजियन के बारे में आपको बताएंगे। तो एक एक करके जाना है। जहां पे तालिबान का पहला मास्टर स्ट्रोक सरकार गठन समारोह में अमेरिका के 6 दुश्मनों को न्योता भेजकर आर पार का ऐलान कर दिया है। तो दोस्तों एक एक करके आप विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर। और अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से न केवल लड़ने में विफल रहा बल्कि देश की विदेश नीति भी पूरी तरीके से चौपट रही है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है तो दोस्तों, लाठीचार्ज के विरोध में किसानों करेंगे महापंचायत। डीएम बोले इस बार अधिकारियों पर नहीं होगी कार्रवाई, नहीं जाम करने देंगे हाईवे। मंगलवार को होने जा रही करनाल महापंचायत और लघु सचिवालय के घेराव को लेकर हरियाणा भारतीय किसान संघ प्रमुख गुरमीत सिंह चढ़ूने ने कहा है कि करनाल प्रशासन के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला। किसान अपनी पंचायत के साथ आगे बढ़ेंगे। मालूम हो कि 28 अगस्त को किसानों पर पुलिस लाठीचार्ज के खिलाफ महापंचायत हो रही है। चढ़ूनी ने कहा है कि मंगलवार को करनाल में एक विशाल पंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसके बाद से किसान लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। उन्होंने कहा है कि किसान मंगलवार सुबह करनाल की नई अनाज मंडी में एकत्रित होंगे। वहीं करनाल के डीएम निशांत कुमार यादव ने कहा है कि हमने किसानों के साथ बातचीत की थी और उनकी मांग जायज नहीं थी। कानून का उल्लंघन करने वालों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। हमारे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में किसानों की महापंचायत से पहले करनाल में धारा 144 यानी 144 लग गया है और पुलिस प्रशासन सतर्क बताई जा रही है। इस बीच आपको बता दें कि हरियाणा में जो है एक तरीके से भव्य महापंचायत की तैयारी भी हो रही है, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में हुआ था। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी में ही रार मस्ती नजर आ रही है। एक तरफ उनके बड़ बोले विधायक अंडरवियर पहन ट्रेनों में घूम रहे हैं दारू पी करके, तो दूसरी तरफ बिहार में उनके ही एक विधायक, पूर्व विधायक ने इस्तीफा दे दिया है। प्रेमा चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि फिलहाल लालू का दल ज्वाइन करेंगे। वादा खिलाफी का आरोप लगाया है। जनता दल यूनाइटेड और नेत्री पूर्व विधायक रही प्रेमा चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमा चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर धोखा देने और महिलाओं को कमजोर समझने का आरोप लगाया है। पूर्व विधायक का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले साल विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपने वादे से मुकर गए थे। इस वजह से ये चीजें हुई। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, एक और बड़ी अपडेट, तालिबान का पंजशीर पर कब्जा कहा। अल्लाह की मदद से घाटी पर हासिल हुई जीत, रेजिस्टेंट फोर्सेज ने फतह के दावे को नकारा। तालिबान ने अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी पर कब्जे का दावा ठोक दिया है। चरमपंथी संगठन ने अपना बयान जारी कर पंजशीर घाटी पर नियंत्रण की बातचीत कह दी है। हालांकि रेजिस्टेंस फोर्सेस ने तालिबान के दावे को खारिज कर दिया है। इसमें कहा गया है कि हर रणनीति की जगह पर हमारी मौजूदगी है और अब तक जब तक न्याय और आजादी नहीं मिल जाती है तब तक जंग जारी रहेगी। वहीं तालिबान ने कहा है कि अल्लाह की मदद से हमारे राष्ट्र के व्यापक समर्थन के
साथ देश की पूर्ण सुरक्षा के लिए हमारे अंतिम प्रयासों का परिणाम हुआ। पंजशीर पूरी तरीके से जीत लिया गया है। अब पंजशीर घाटी इस्लामी अमीरात के नियंत्रण में आ गया है। तालिबान ने कुछ तस्वीरों को भी जारी किया है जिसमें लड़ाकों को पंजशीर गवर्नर ऑफिस के बाहर हथियारों के साथ खड़ा हुआ देखा भी जा सकता है। तालिबान द्वारा कब्जे की बात ऐसे समय पर की गई है जब रेजिस्टेंट फोर्सेस ने कहा है कि वह चरमपंथी संगठन के साथ संघर्ष विराम करना चाहते हैं। फोर्सेस के नेताओं ने बयान जारी करके ये बातें कही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि सप्ताहांत में दोनों पक्षों को पंजशीर घाटी में भारी नुकसान हुआ है। सोमवार को तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि तालिबान ने पंजशीर प्रांत पर पूरी तरीके से कब्जा कर लिया है और ये आखिरी इलाका था जिस पर रेजिस्टेंट फोर्सेस का नियंत्रण था। तो ये बड़ी खबर है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बीजेपी जब डरती है तीसरा फ्रंट तैयार करती है, बोले हार्दिक पटेल। एनसीपी बीएसपी के बाद अब आप भी इसी का ही हिस्सा। अगले साल गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। बीजेपी और कांग्रेस में सीधी टक्कर के बीच आम आदमी पार्टी को इसे त्रिकोणीय बनाने का प्रयास करती दिख रही है। इसी को लेकर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हार्दिक पटेल ने आपको बीजेपी की भी टीम बता दिया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए हार्दिक पटेल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ ही मिली हुई है। हार्दिक पटेल ने कहा है कि आम आदमी पार्टी यानी आपको गुजरात चुनाव लड़ना भाजपा विरोधी वोटों को कांग्रेस से दूर करने के लिए भाजपा की चाल का हिस्सा है। पटेल ने आगे कहा है कि जब भी भाजपा को डर लगने लगा है वो गुजरात में तीसरा मोर्चा खड़ा करती है। यही काम बीजेपी हर चुनाव में करती है, चाहे वो 2007 में महा गुजरात जनता परिषद हो, 2012 में गुजरात परिवर्तन पार्टी हो या फिर एनसीपी हो या बसपा और अब आम आदमी पार्टी की बात हो। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर सलमान खुर्शीद का सुझाव लोकसभा चुनाव में 120 से 130 सीटें पाने वाले करे विपक्ष की अगुवाई। दरअसल पीके कांग्रेस में शामिल होने पर सवाल में कहा सीडब्ल्यूसी की बात। दरअसल कांग्रेस के सीनियर नेता सलमान खुर्शीद ने विपक्ष की अगुवाई के दावे को खारिज करते हुए कहा है कि उनकी पार्टी अब भी उस स्थिति में अगले लोकसभा में उन्होंने 120 से 30 सीटें हासिल कर सकी और बीजेपी विरोधी गठबंधन की अगुवाई कर सकी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने क्षेत्रीय दलों को आगाह करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में भाजपा ने 2019 का चुनाव उस समय जीता जब विपक्ष बिखरा हुआ था और भाजपा उनसे संबंधित राज्यों में उनके पीछे पड़ गई थी। खुर्शीद ने समाचार एजेंसियों को दिए इंटरव्यू में कहा है कि अगर कोई नेता नहीं है तो फिर उन्हें एक नेता के तौर पर पेश क्यों करना है। अगर कोई नेता है तो वो खुद ब खुद पेश हो जाएगा। सभी विपक्षी दलों में कांग्रेस अब भी ऐसी बेहतरीन स्थिति में है कि 120 से 30 सीटें जीत ले। तो ये हाल चाल समझिए आप इस बात को लेकर। हम चलते हैं अपडेट। पश्चिम बंगाल उपचुनाव ममता के खिलाफ कांग्रेस उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, अधीर रंजन चौधरी के बयान ने बढ़ाई मिश्र। पश्चिम बंगाल में उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। यहाँ भवानीपुर सीट में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ने वाली हैं। 30 सितंबर को यहाँ पर वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में कांग्रेस ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी या नहीं, इस पर मिस्ट्री और बढ़ गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि कांग्रेस उपचुनाव ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार उतारने का दोबारा विचार करेगी। उन्होंने कहा इस बारे में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी आखिरी फैसला लेगी। आपको बता दें कि इससे पहले अधीर रंजन चौधरी कह चुके हैं कि कर्टसी के तौर पर कांग्रेस का ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारना चाहिए। हालांकि अब उन्होंने कहा है कि ये उनका निजी विचार था। तो ये एक तरीके से आने वाले समय बताया। हम चलते हैं अगले अपडेट। मन में राक्षस हो तो कहाँ मिलेंगे भगवान। भाजपा के भजन कीर्तन और हंगामे पर सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपाइयों पर बोला बड़ा हमला। झारखंड विधानसभा में नमाज के लिए कमरा आवंटित होने के बाद बीजेपी के भजन कीर्तन और हंगामे को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नाराजगी प्रकट करते हुए हमला बोला है। सोरेन ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा है कि मन में यदि राक्षस हूं तो भगवान कहां मिलेंगे। सोरेन ने विधानसभा के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा है कि मन में अगर आस्था हो तो भगवान सब जगह मिलेंगे, लेकिन मन में अगर राक्षस हो तो सब जगह दुश्मन ही दुश्मन मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्षी विधायकों के हवाले हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि ऐसी मानसिकता की वजह से राज्य के विकास को अपेक्षित गति नहीं मिल पा रही है। यह साबित हो गया है कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और आज उनके हंगामे की वजह से सदन में मुख्यमंत्री प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया है। सदस्य के पास सीधे मुझसे सवाल पूछने और जवाब पाने का अवसर था, लेकिन मुद्दा विहीन के बीच ये मौका उन्होंने गंवा दिया। युवा कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाए जाने की है मांग। जी हां, आपको बता दें कि लंबे समय से कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए जद्दोजहद चल रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन होगा इसको लेकर असमंजस
बना हुआ है। राहुल गांधी ने चुनाव के बाद से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से सोनिया गांधी पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष बनकर यह जिम्मेदारी संभाल रही हैं। कुछ दिनों बाद पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी एक बार फिर से राहुल गांधी को देने की मांग उठ रही थी, लेकिन कांग्रेस नेता इस बात पर एक मत नहीं रहे। लंबे समय बाद एक बार फिर से भारतीय युवा कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी को पुनः अध्यक्ष बनाए जाने की मांग तेज कर दी है। आपको क्या लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। अगले अपडेट कॉलेज पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ का जोरदार विरोध हुआ है। लड़कों ने मांगा रोजगार, पूछा भर्तियां कहिया आई महाराज जी। गोरखपुर में योगी का जोरदार विरोध। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हाल ही में गोरखपुर के सर्वोदय किसान पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज पहुंचे थे। यहां उन्हें युवाओं के विरोध का सामना करना पड़ा है। सोशल मीडिया का एक वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें तमाम युवा सीएम योगी आदित्यनाथ के सामने नौकरी का मुद्दा उठाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि योगी इस पर कोई जवाब नहीं देते दिख रहे हैं और सीधा चले जाते हैं। पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने इस वीडियो को ट्विटर पर साझा किया है। वीडियो में दिख रहे हैं कि सीएम योगी अफसरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी दौरान आसपास खड़े तमाम नौजवान चिल्लाते नजर आ रहे हैं। युवक योगी को देखते ही पूछने लगे हैं, महाराज जी भर्ती अभी तक नहीं आई है, आर्मी की भर्तियां कहिए आई महाराज जी। हालांकि सीएम इन नौजवानों की बात को अनसुना कर आगे बढ़ गया और अब वीडियो सोशल मीडिया में तेजी के साथ वायरल हो रहा है और योगी आदित्यनाथ को लेकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। अगली अपडेट, अफगानिस्तान में महिलाओं के लिए तालिबान का फरमान, सिर से पैर तक ढक कर आए, स्कूल क्लासरूम में लगा है पर्दा। जी हां, अफगानिस्तान पर कब्जा के बाद धीरे धीरे तालिबान की तरफ से फरमान जारी होने लगे हैं। तालिबान की तरफ से जारी आदेश के अनुसार अब यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाली महिलाओं को अपना चेहरा नकाब से ढकना होगा। साथ ही सिर से पैर तक बदन ढक कर ही अपनी लड़कियों को स्कूल में ही प्रवेश की अनुमति मिलेगी। जारी फरमान में कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज में लड़के और लड़कियों के क्लास अलग अलग हों। अगर ऐसा होना संभव नहीं तो फिर बीच में पर्दे लगा दिए जाएंगे। कहा गया है कि छात्राओं को सिर्फ महिलाएं ही पढ़ा सकती हैं, लेकिन अगर इनमें भी मुश्किल हो तो अच्छे चरित्र वाले पुरुष भी छात्राओं को पढ़ा सकते हैं। तालिबान की तरफ से जारी ये आदेश उन स्कूलों और कॉलेजों पर लागू किया जाएगा जिनकी स्थापना 2001 के बाद हुई है। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो 200 पंजशीर पर कब्जे के बाद अगले 24 घंटों में तालिबान कर सकता है नई अफगानिस्तान सरकार का ऐलान। तालिबान अगले 24 घंटे के भीतर अफगानिस्तान में अपनी सरकार की घोषणा कर सकता है। आतंकवादी समूह के शीर्ष सूत्रों ने CNN न्यूज 18 को सोमवार को इस बात की जानकारी दी है। विद्रोही समूह द्वारा पंजशीर पर नियंत्रण करने के दावे और अपदस्थ उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सलेह तजाकिस्तान भागने की रिपोर्टों के बीच ये खबर सामने आई। हालांकि राष्ट्रीय प्रतिरोधक बल NRF के नेताओं में से एक अहमद मसूद का कहना है कि पंजशीर अपनी लड़ाई जारी रखे हैं। तालिबान के सूत्रों का कहना है कि पंजशीर के अधिग्रहण के बाद वे नई सरकार बनाने के लिए निर्धारित समूह के सभी नेताओं की नियुक्तियों और पद नामों के साथ तैयार थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि नियुक्तियों की सूची के बाद भी जल्द ही आने वाली उम्मीद सरकार के गठन के बीच तालिबान के भीतर किसी भी संभावित अंदरूनी कलह के बारे में बात करते हुए सूत्रों ने कहा है कि तालिबान विरोधी समूह में विचार अलग मतभेद नहीं है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दी यूनिवर्सिटी दरअसल तालिबान की अगली अपडेट ले लेते हैं, जहां पर बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, अदालत के फैसले का सम्मान नहीं कर रहा है केंद्र, लगाई फटकार। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। इनमें सुप्रीम कोर्ट ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे हैं। चीफ जस्टिस NV रमन्ना ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसले को कोई सम्मान नहीं है। फिलहाल कोर्ट ने मामले की सुनवाई को अगले हफ्ते यानी सोमवार तक के लिए टाल दिया गया है। साथ ही अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी भी दे दी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। कहा है कि हमें उम्मीद है कि केंद्र नियुक्तियों के आदेश जारी करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर केंद्र ने नियुक्तियां नहीं दी तो अदालत आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने कहा है कि पिछली सुनवाई में पूछा गया था कि क्या आपने केंद्र यानी ट्रिब्यूनल में कितनी नियुक्तियां की हैं, हमें बताइए कि कितनी नियुक्तियां हुई हैं।
केंद्र को फटकार लगाते हुए चीफ जस्टिस ने कहा है कि लगता है कि केंद्र को इस अदालत के फैसले का कोई सम्मान नहीं है। केंद्र कोर्ट के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। चीफ जस्टिस ने जजों की नियुक्ति के मामले में केंद्र सरकार की तारीफ भी की। पिछले 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट के रूप में दिए गए। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, भवानीपुर में नंदीग्राम की तरह होगी लड़ाई, बड़े चेहरे पर दांव लगाएगी बीजेपी, कांग्रेस नहीं उतारेगी उम्मीदवार। दरअसल पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीख के ऐलान के बाद राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम सीट पर बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से हारने के बाद सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर से उपचुनाव लड़ेंगी और ये सवाल उठ रहा है कि क्या भवानीपुर सीट पर होने वाले उपचुनाव भी नंदीग्राम के संग्राम की तरह होगा। बीजेपी भवानीपुर से बड़े चेहरे को उतारेगी या फिर चुनाव आयोग के उपचुनाव कराने के फैसले के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएगी। इस बारे में बीजेपी में मंथन चल रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस ने ममता बनर्जी के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी का मुख्य सवाल यह है कि एक राज्य के बारे में चुनाव आयोग ने 2 तरफ फैसला किया है। राज्य में 7 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होने थे, लेकिन मात्र 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा की गई है। यह दोहरा रवैया चुनाव आयोग कैसे अपना सकता है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक दिलीप घोष ने इस मुद्दों पर कानूनी सलाह लेना शुरू कर दिया है, लेकिन बीजेपी अदालत में जाएगी या नहीं, जेपी केंद्रीय इसका निर्णय करेगी। और इस बीच कांग्रेस पार्टी फिलहाल चुनाव नहीं लड़ेगी। अगली अपडेट, यूपी चुनाव चाणक्य विचार सम्मेलन से एसपी और बीएसपी बीजेपी को टक्कर देगी आम आदमी पार्टी। 1 अक्टूबर से होगी इसकी शुरुआत। यूपी में पार्टियों पर चुनावी रंग चढ़ने लगा है। सभी छोटी बड़ी पार्टियां यूपी विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुट गई हैं। इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी बड़े स्तर पर सम्मेलनों का ऐलान कर दिया है। बताया गया है कि यूपी में आम आदमी पार्टी यानी चाणक्य विचार सम्मेलन करेगी। आपके ये सम्मेलन 1 अक्टूबर से यूपी में शुरू होंगे। आपको बता दें कि लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए विभिन्न पार्टी इस तरीके के अलग अलग सम्मेलन कर रही है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के ऐसे विभिन्न कार्यक्रम जारी किए गए हैं। यूपी में बीजेपी प्रबुद्ध सम्मेलन, सपा पिछड़ा वर्ग सम्मेलन, शिक्षक सम्मेलन आदि करके जनता को रिझाने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी की तरफ से जानकारी दी गई है कि यूपी में रिटायर्ड आईएएस हरिशंकर पांडे उनके चाणक्य विचार सम्मेलन की अगुवाई करेंगे। आपको बता दें कि पहले अटकलें थी कि आपकी किसी पार्टी से गठबंधन करके यूपी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन पिछले हफ्ते आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया। आम आदमी पार्टी 14 सितंबर को अयोध्या में हजारों कार्यकर्ताओं के साथ तिरंगा यात्रा निकालेगी। राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया 14 सितंबर को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन अर्चना के बाद तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि यूपी में आम आदमी पार्टी अकेले सभी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। 31 अगस्त को आम आदमी पार्टी की यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में आप अपने बलबूते 403 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। ये भी दावा किया गया था कि अगले 15 दिनों में सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे और कहा था कि 120 सीटों के उम्मीदवार फाइनल कर भी दिए गए हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहां पर पाकिस्तान हो या कोई और, अफगानिस्तान में तालिबान किसी हस्तक्षेप नहीं होने देगा। ये तालिबान का बड़ा स्टेटमेंट निकल के आया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने साफ कर दिया है कि वो अफगानिस्तान के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान सहित दुनिया के किसी भी देश के हस्तक्षेप नहीं करने देगा। तालिबान के प्रवक्ता ने सोमवार को कहा है कि हम अपने देश में किसी भी बाहरी शक्ति का दखल नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि प्रवक्ता ने यह बात पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI के चीफ फैज हामिद की काबुल यात्रा के बाद कही है। दरअसल फैज हामिद ने तालिबान के नेता मुल्ला गनी बरादर से मुलाकात की थी। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया है कि यात्रा युद्धग्रस्त अफगानिस्तान में जल्द सरकार बनवाने के प्रयासों के तहत हुई है। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें, आरजेडी में तेज, महाभारत तीव्र, बीजेपी को प्यारे लगने लगे लालू के बड़े लाल। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के पारिवारिक में जो इस समय तनातनी देखने को मिल रही है, बीजेपी इसमें आग में घी डालने का काम कर रही है। दरअसल तेज प्रताप ने अपना अलग छात्र संगठन खड़ा कर पार्टी और परिवार में अपनी हकमारी के खिलाफ अलग राह पकड़ने की शुरुआत कर दी है। आरजेडी के महज 5 गांव के रूप में अपना हक मांगकर महाभारत का ऐलान करने वाले लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने अपने अलग अलग छात्र संगठन का ऐलान कर दिया है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिन्हें तेज प्रताप हिटलर कहते हैं, उन्हें तेज प्रताप के खासम खास आकाश यादव को छात्र आरजेडी के अध्यक्ष के पद से हटा दिया गया। उसी समय से तेज प्रताप यादव महाभारत ठाने हुए।
अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ड्यूटी में लगे ड्राइवर की मौत भारी पड़ रही है। अब सरकार जो है उनके खिलाफ जांच करा सकती है, पर जिन्होंने गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। दरअसल आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की ड्यूटी में लगे एक कर्मी की हार्ट अटैक से मौत हो गई, पर जिन्होंने विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए। आरोप में मेडिकल छुट्टी लेने के बावजूद मंत्री नारायण राणे के साथ ड्यूटी पर लगाया गया, पर जिन्होंने विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत दी और इसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। नारायण राणे पर भी एक तरीके से शिकंजा कसा जा सकता है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहां पर आपको बता दें, बनशीर में तालिबान की मदद में उतरी पाकिस्तान की एयरफोर्स। जी हां, मिलिट्री हेलीकॉप्टर की तस्वीरें भी वायरल। एक्शन दरअसल तालिबान ने कुछ घंटे पहले पंजशीर में कब्जा करने का दावा किया था और खबर आई थी कि पाकिस्तान की एयरफोर्सेस तालिबान की मदद कर रही है। और अब इस बात की सूत्रों के हवाले से पुष्टि की जा रही है कि पंजशीर की घाटी में पाकिस्तानी एयरफोर्सेस मौजूद हैं। पंजशीर की घाटी से पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर की तस्वीरें वायरल हुई हैं। इस बीच जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया एक्शन लेगी। अब जबकि पाकिस्तान का पूरा खेल बेनकाब हो चुका है, तो आखिर कब दुनिया पाकिस्तान को ब्लैक लिस्टेड करेगी। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर की तस्वीर सामने आते ही इसकी पुष्टि हो गई है। पाकिस्तान पूरी दुनिया के साथ डबल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान सीधे तौर पर एक आतंकवादी संगठन की मदद कर रहा है। नॉर्दर्न अलायंस के प्रमुख कमांडर सालेह मोहम्मद की मौत के साथ ही तालिबान ने दावा किया है कि पंजशीर की तालिबान के हाथों हार हो गई और पंजशीर अब तक ऐसा किला रहा है जिसका अभेद किला माना जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल आज की फटाफट ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम